हेलो, नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर इंडिकेटर का यूज क्यों नहीं किया जाता है। इंडिकेटर हमें कौन से लेवल बताता है? क्या हम इंडिकेटर का यूज करके इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, जैसे आपका आरएसआई है, आरएसआई है, सीसीआई है, बोलिंजर बैंड है, बीबी बोलिंजर बैंड। तो ऐसे करके बहुत सारे इंडिकेटर है जिनका आप रेगुलर ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करते हो। और इनका इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई भी वीडियो परचेज करने की जरूरत नहीं है। गूगल पे टाइप करोगे, उसकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आरएसआई क्या है, सीसीआई क्या है, बोलिंजर बैंड क्या है, सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा। कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, गूगल से सब कुछ कंबाइन करके इनकी परिभाषा लिखकर आपको प्रोवाइड करते हैं 50-40 हज़ार रुपए लेके, जो कि गलत है। उसके बाद में आप खुद को रियलाइज होता है कि ये तो गूगल पे फ्री में पड़ा है। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी आपको कि इनका यूज कैसे करना है, गूगल पे देखें। और कुछ यूज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा बिना कोई पैसे लिए, फ्री के अंदर। तो देखिए, तो सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं। देखिए, आरएसआई क्या है। आरएसआई क्या है, आरएसआई को यूज कैसे किया जाता है और इसको यूज करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर है, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ इंडिकेटर आरएसआई। तो देखिए, ये है आरएसआई। देखिए, आरएसआई के अंदर दो लेवल होते हैं। कौन सा? एक होता है ऊपर वाला लेवल, ये देखिए 70 का। और एक होता है नीचे वाला लेवल। ऊपर वाला 70 का है, नीचे वाला 30 का है। इसके अंदर क्या है, ऊपर वाले लेवल को बोलते हैं ओवरबोट लेवल, यानी कि मार्केट महंगा हो गया है। ओवरबोट है यानी महंगा है, यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। और जब आरएसआई 30 के नीचे होता है, उसको बोलते हैं ओवर सोल्ड लेवल। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसका यूज हुआ है। जब आरएसआई इसको ऊपर क्रॉस किया यहाँ पे, तब मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से बनना चाहिए, इसकी ये परिभाषा है। जब आरएसआई अपने 30 लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो यहाँ से एक बाइंग मूवमेंट आना चाहिए, जो कि इसकी डेफिनेशन है। ये आरएसआई हमको केवल इतना ही बताता है कि स्टॉक का लेवल क्या है, ओवर बोट है या ओवर सोल्ड है। इससे ज्यादा हम इसमें कुछ यूज नहीं कर सकते, कुछ भी। तो ये है आरएसआई। अब देखिए, आरएसआई ने आपको क्या बताया, ओवरबोट और ओवरसोल्ड। अब देखिए, आरएसआई को मैं हटाता हूं एक बार, वन बाई वन सभी चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ सीसीआई। अब देखिए, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। देखिए, सीसीआई में क्या है, सेम ही चीज है, वही वही स्टॉक है। इसमें भी दो लेवल है। देखिए, एक प्लस ऊपर की तरफ 100 का, एक माइनस नीचे की तरफ 100 का। इसमें भी ओवरबोट और ओवरसोल्ड लेवल है। जब भी सीसीआई इस लेवल के ऊपर होता है, यानी कि मार्केट महंगा है, अब यहां से सेलिंग का चांस बन सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सेलिंग करना ही है जब भी, और कुछ बोलते हैं यहाँ ब्रेकआउट पे बाइंग करना है। उल्टा है, सबकी थ्योरी अलग अलग है। लेकिन मैं आपको सिंपल इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर हो, यानी मार्केट महंगा है, वहां से एक करेक्शन बन सकता है। चांसेस है, ये नहीं कि बनेगा ही। वो आपके फिर डिपेंड करेगा चार्ट पे देखना। और जब भी मार्केट आपका इस प्राइस लेवल के नीचे हो, तो वहां से एक बाइंग आ सकती है। फिर आपको कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। आप इसको सिर्फ इतना यूज ले सकते हो कि अगर ओवरबॉट है तो मुझे सेलिंग के लिए लेना है, अगर ओवरसोल्ड है तो मुझे बाइंग के लिए लेना है। इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। अब चलते हैं 5 मिनट चार्ट के अंदर, जो कि इंट्राडे चार्ट होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं इंट्राडे के अंदर आप इसको यूज करो, इसका यूज करके ऐसे खासे पैसे बना लो। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप खुद यहाँ पे देखिए कि जब आरएसआई इसके नीचे होता है, तो यहाँ पर एक बाइंग आनी थी। इसमें बाइंग आई भी है, देखिए इधर इस जगह पे। तो यहाँ पे अगर हमने बाइंग किया है, तो यहाँ पे तो आरएसआई ओवरबॉट हो गया, मतलब हमको यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाइंग, यहाँ पर एग्जिट, ब्रोकरेज चली गई। वापस देखिए, और इस जगह वापस मार्केट ऊपर है, तो हमको यहाँ से सेलिंग करना है। और यहाँ पे वापस नीचे आ गए, यहाँ पे बाइंग करना था। तो बताना में कितना इजी लगा। अभी मैं आपको यहाँ पे बोल दूं, आपको मैं यहाँ पे बोल दूं, आप यहाँ पे बाई कर लेते इस जगह पे, देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया आपको। लाइव मार्केट में करने के लिए पसीने छूट जाते हैं इसको।
आप में से बहुत लोग करते भी हैं, देखा भी होगा। लाइव मार्केट में इतनी ब्रोकेज बन जाएगी कि आप 10 ट्रेड करोगे तो भी वो वापस सही नहीं हो पाएगी, इतनी ब्रोकेज बन जाएगी। क्योंकि बार बार बाइंग करना, बार बार सेलिंग करना। तो आप इसका यूज कर सकते हो ओनली फॉर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड मार्केट देखने के लिए। बाकी प्राइस एक्शन से इसका कुछ लेना देना नहीं। देखिए, प्राइस एक्शन यहाँ पर है और ये इंडिकेटर यहाँ पर है, कुछ आपस में नहीं बता रहे हैं। ये लेट इंडिकेटर होते हैं, लेगिंग इंडिकेटर। देखिए, तो अब एक इंडिकेटर में और अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे बोलिंजर बैंड, ये देखिए, ये आपका बोलिंजर बैंड है। बोलिंजर बैंड का यूज आप इनसे अच्छा कुछ हद तक कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर लगी होती है मूविंग एवरेज, ये वाली, ये वाली। तो इसका यूज आप इंट्राडे में कर सकते हो। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बोलिंजर बैंड को यूज कैसे करना है। तो ये एक प्राइस एक्शन, क्योंकि ये कैंडल के साथ में चलता है। अभी प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के बारे में डिफरेंस जानेंगे, तो इसको हम बाद में लेंगे। और देखिए, जैसे आपका और ओसम ऑसिलेटर है, ये भी इसी की तरह है। और जैसे एमएसीडी है, ये आपका एमएकडी है, या और भी बहुत सारे इंडिकेटर है, मैं यूज करता नहीं उनका, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। इसका हिचिमो क्लाउड है, और एमएसीडी है रहा आपका, एमएसीडी है। अब देखिए, एमएसीडी को देखते हैं कुछ। अब एमएसीडी भी क्या उसी की तरह है, सेम टू सेम। कि यहाँ पे ऐसा जब हिस्टोग्राम ये नीचे बनते हैं, ये लाइन है, तो यहाँ पे बोलते हैं सेलिंग करना है, सेलिंग प्रेशर होता है। जब ऊपर बनता है तो यहाँ पे बाइंग होता है। तो कुछ लोग इसको डाइवर्जन की तरह मानते हैं कि ये ऊपर और प्राइस नीचे, तो प्राइस ऊपर टूटेगा। तो इस तरीके से ये भी एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों में फर्क है, डिफरेंट है। अब आप अगर यहाँ पे बाइंग करते हैं, इस जगह पे सेलिंग करते हैं, इस जगह पे, तो आपका यहाँ पर एसल हो जाता, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। आपका यहाँ पर एसल हो जाता, या यहाँ पर आपको पोजीशन कवर करनी पड़ती, तो आपकी ब्रोकेज चली जाती। तो ये इंडिकेटर है, अभी ये प्राइस एक्शन के साथ मैच नहीं करते हैं। इसको मैं डेली चार्ट में अप्लाई करके देखता हूँ। ये देखिए, डेली चार्ट में भी इसका सेम यही यूज है कि यहाँ से देखो हिस्टोग्राम ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, और हमने तो भारती एयरटेल के अंदर 2 ट्रेड कर भी दी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो कि हमने तो भारतीय एयरटेल में 2 ट्रेड कर ही दी। इसने तो यहाँ पे बताया, हमने तो यही ट्रेड 2 कंप्लीट कर दी। तो ये लेट चलता है, और जब तक ये अपना सिग्नल देता है तब तक मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तब तक तो मार्केट ओवरबॉट हो जाता है। देखिए, इनका मुंह यहाँ पे खुला है, दोनों लाइन होगा इस जगह पे। आप नीचे देखिए, इस जगह पे, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अभी बाइंग इसमें आनी है, इस जगह पे। ये जब क्रॉसओवर इस जगह पे हुआ है, तो अब यहाँ पे इसने बोला है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम देखते हैं, तो इस जगह पे इसने ऊपर की तरफ मुंह खोला है, तो हमको यहाँ पे बाइंग मिल गई। ये सिग्नल हमारा एकदम सही हो गया इस जगह पे। और भी देखिए कुछ सिग्नल, जैसे कि यहाँ पर है ये, आप देखिए इस जगह पे, यहाँ पे इसने सेलिंग का बोला, मार्केट गिर गया। लेकिन इसके पहले इसने बाइंग का बोला था, देखिए यहाँ पे, लेकिन मार्केट फिर गिर गया। तो इसमें ऐसे भी सिग्नल आते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। ये कैसे दूर होंगे, जब आपको प्राइस एक्शन आएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ, इसने बाइंग का बोला और तुरंत यहाँ पे सेलिंग का बोल दिया। इस जगह, इस जगह पे बाइंग का, इस जगह पे सेलिंग का। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल जरूर बनी है, लेकिन जब आप इंट्राडे में जाके देखोगे तो हो सकता है आपको बाइंग का चांस नहीं मिला हो, या तो पहली कैंडल में मूवमेंट आ गया, या मार्केट मूवमेंट इस तरीके से आया है। तो वो भी उसमें देखना पड़ता है। सिर्फ चार्ट देख के आपको बताना उचित नहीं समझता हूं मैं। अब देखिए, यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिला है, तो क्या मार्केट सेलिंग हुआ है? नहीं हुआ है। मार्केट इसी रेंज में साइडवेज होकर ऊपर चला गया, ये देखिए। तो ये प्राइस एक्शन नहीं है। अभी आप प्राइस एक्शन में कौन से टूल का यूज कर सकते हो, बात ये आती है कि प्राइस एक्शन के अंदर आप कौन से टूल का उपयोग कर सकते हो। जैसे कि ये तो सिर्फ आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड मार्केट बताते हैं। आरएसआई है, सीसीआई है, ये आपके जो भी है, एमएससीडी मैकडी है। अभी इधर आता है प्राइस एक्शन, कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है क्या एक्चुअल में। देखिए, भारत में ये नई चीज है, स्कैल्पिंग। बाहर जो फॉरेन ट्रेडर होते हैं
जो क्रिप्टो करेंसी करेंसी इनमें ट्रेडिंग करते हैं, वो ज्यादातर यूज करते हैं स्कैल्पिंग करना। ठीक है, स्पेल स्कैल्पिंग के लिए क्या होता है, उसके लिए उन्होंने यूज किया है मूविंग एवरेज का। देखिए मूविंग एवरेज क्या होता है, जैसे कि कोई मूविंग एवरेज मान लो 5 का है, तो वो क्या है, पिछले 5 कैंडल का एवरेज प्राइस है। पिछले 5 कैंडल का एवरेज प्राइस है कि प्राइस कहाँ पे होना चाहिए एक्चुअल में। जैसे यहाँ पर ये 5 कैंडल बनी इस तरीके से, 1 2 3 4। अब देखिए मैं इसको पूरा बताता हूँ, ये 1 2 3 4 5। तो मान लो आपका मूविंग एवरेज ऐसे है, तो ये बता रहा है कि पिछले 5 दिनों का एवरेज प्राइस यहाँ पर है। देखिए प्राइस के साथ में चलता है, मूविंग एवरेज हमेशा प्राइस के साथ में चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोल्डन क्रॉसओवर मूविंग एवरेज लगा के यहाँ पे होता है क्रॉसओवर, यहाँ पे बाय कर लो, ये नहीं है। ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते। मूविंग एवरेज की भी एक अलग पहचान होती है, एक अलग ट्रिक होती है कि आप इनका यूज किस तरीके से कर सकते हो। आने वाले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप इनका यूज कैसे कर सकते हो। लेकिन प्राइस एक्शन के साथ में आप मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखिए थोड़ा बहुत एग्जांपल। तो हम इसके अंदर ऐड करते हैं अब मूविंग एवरेज। देखिए मूविंग एवरेज, तो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाता हूँ पहले 200 का। सबसे प्रचलित है 200 का मूविंग एवरेज, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। देखिए इस तरीके से ये मूविंग एवरेज। अब ये 200 का मूविंग एवरेज है। देखिए मार्केट इसका कितना अच्छा इस पे सपोर्ट ले रहा है। एक 9 का है, एक 9 का, एक 200 का। देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने इधर सपोर्ट लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे बाइंग कर लें। जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक सपोर्ट का निर्माण हुआ है। अभी हमको कैंडल स्टिक को देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, कहाँ से बाइंग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस 200 मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे है, भारतीय एयरटेल में यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन की कोशिश हुई थी और लिया भी था, ऊपर गया था मार्केट। जब फाइनली इसको ब्रेक किया मार्केट ने मूविंग एवरेज को, देखो कितना अच्छा मूवमेंट आया है मूविंग एवरेज के अंदर, ये प्राइस एक्शन के अंदर। तो मूविंग एवरेज और प्राइस दोनों मिलकर एक प्राइस एक्शन बनाते हैं, तो हम उसका यूज ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हैं। और इनके भी अलग अलग रूल होते हैं, फ्लैट, जिगजैग और जिगजैग क्रॉसओवर। ये सब मैं आपको आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 बताऊंगा, और आप अच्छा खासा इसके अंदर काम कर सकते हो आने वाले दिनों में, जब आप इसको पूरा कंप्लीट सीख जाओगे। 200 मूविंग एवरेज जब भी फ्लैट होता है ऐसे, 200 मूविंग एवरेज जब भी फ्लैट होता है, तब स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि 200 मूविंग एवरेज एकदम फ्लैट है। तो देखिए जैसे इसको ब्रेक किया, भारतीय एयरटेल कहाँ से कहाँ चला गया। तो इस तरीके से आप और भी कोई स्टॉक देखिए, जैसे बीपीसीएल है। देखिए बीपीसीएल को हम देखते हैं, बीपीसीएल नीचे से ऊपर गया। देखिए अभी मेन बात यहाँ पर आती है, कुछ लोग तुरंत यहीं पे सेल कर देते हैं प्राइस को। वहां पर इसका नाम क्या, प्राइस एक्शन। प्राइस को वहां पर एक्शन लेने दीजिए। जैसे कि देखो यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं आया। आप देखो आपको चार्ट में ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि एक्शन किधर आ रहा है। जब भी मार्केट नीचे से ऊपर टकराता है ऐसे, तो वहां से ऐसा एक्शन आना चाहिए, रिएक्शन। और ऊपर से नीचे टकराता है तो वहां पर इस प्रकार का रिएक्शन आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं प्राइस एक्शन। अब देखिए जैसे कि इसके अंदर चार्ट पूरा ही क्या है, साइडवेज है, जिगजैग है। मैं और कोई चार्ट लेता हूं ट्रेंडिंग का। आप हमेशा उन्हीं स्टॉक में काम करोगे जो स्टॉक ट्रेंडिंग होते हैं। बिना ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग के काम नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पे, इधर देखिए, ये आपको पूरा एकदम एक्यूरेट मालूम पड़ेगा इस जगह पे। देखिए मार्केट नीचे से ऊपर गया, देखिए कितना परफेक्ट तरीके से नीचे से ऊपर गया, यहां से टकराया, यहां से रिवर्सल आया, यहां से टकराया, रिवर्सल आया, टकराया, रिवर्सल आया। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। ये आपकी आंखों पर डिपेंड करता है कि आप इनको देख कितने अच्छे से रहे हो। जैसे कि आप कोई भी और स्टॉक ले लीजिए, हम चेक करते हैं। इस प्रकार बहुत सारे मूविंग एवरेज होते हैं, 200 का होता है, 50 का, 20 का, 100 का। आप कोई भी इस्तेमाल करके एक अच्छे से काम कर सकते हो। अपना सेटअप बना के देखिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे चला है। मार्केट मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ टूटा है। देखिए इधर, यहाँ पे देखो रिएक्शन आया। जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन आया, कि देखिए प्राइस में कितना अच्छा मूवमेंट आया नीचे की तरफ।
इसको बोलते हैं रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन नहीं आया तो आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं बता रहा कि आपको ट्रेडिंग करना है, आप इधर ट्रेडिंग मत करो। और इस मेथड का यूज करके आप स्टॉक सिलेक्शन भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी स्टॉक हम चेक करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक अभी मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहे हैं या सपोर्ट ले रहे हैं। तो आप उनका यूज कर सकते हो बिल्कुल। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन मूविंग एवरेज का यूज करके एक अच्छे से ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। देखिए यहाँ पे अभी यूपीएल के अंदर क्या है कि मूविंग एवरेज का यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। देखिए अब एक बात और है देखने के लायक कि यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है। तो अगर यूपीएल ने ये वाला लेवल ब्रेक किया तो नीचे से नीचे की तरफ बहुत तेज मूवमेंट आएगी। देखिए मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, सपोर्ट को तोड़ा, अभी फिर से यहाँ पे अटक रहा है, अभी इस लेवल को तोड़ देगा तो नीचे मूवमेंट आने की बहुत संभावना है, अदरवाइज यहीं से ऊपर चला जाएगा। तो ये चीजें सब कैंडलस्टिक के बारे में होती है, जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को आप ले सकते हो अपने वॉच लिस्ट के अंदर, और सॉरी ये अल्ट्राटेक यूपीएल था, सॉरी यूपीएल को ले सकते हो। तो हम देखते हैं और भी कोई स्टॉक है। देखिए इसको बोलते हैं रिएक्शन आना। मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, परफेक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहीं से बाउंस किया। तो ये होता है क्लीन चार्ट। ये आपको किसी ने नहीं बताया, यूट्यूब पे क्रॉस ओवर बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, लेकिन आपको यूज क्या करना है, क्लीन चार्ट जो आपको देखने से समझ में आए। और जो चार्ट देखने से समझ में नहीं आए उसको छोड़ देना है, ट्रेडिंग नहीं करना है। जैसे कि फिलहाल अभी हम देखते हैं मारुति है, एलटी है। तो इस तरीके से आप इन मूविंग एवरेज और प्राइस दोनों को मिक्स करके काम कर सकते हो। आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और आप इन पे ट्रेड लेके देखिए। देखिए इसको बोलते हैं ब्यूटीफुली मूव। देखिए टकराया, टकराने के बाद यहां से रिएक्शन आया, मार्केट नीचे। आप इधर इन दिनों में अभी आप यहाँ पे इन दिनों में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। जब भी मार्केट टकरा के नीचे गिरता है वहां पे इंट्राडे में सेलिंग के चांस आप ढूंढ सकते हो। देखिए अब यहाँ पर मूवमेंट आया और इधर क्या हुआ, इसको ब्रेक कर दिया। तो एक तो ये क्लियर कट मूवमेंट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ पे एकदम क्लियर नहीं है। देखिए ऊपर क्लोज, नीचे क्लोज। तो ऐसे चार्ट को आपको अवॉइड ही करना बेटर रहेगा मेरे अनुसार, जो मेरा इसके अंदर अनुभव है मूविंग एवरेज का। लेकिन हम अपनी ट्रेडिंग में इसका यूज नहीं करते, लेकिन इसका यूज कर सकते हैं, मैं मना नहीं करता। बहुत ही जबरदस्त और अच्छा चलता है ये प्राइस एक्शन दोनों साथ में मिलकर। अब देखिए यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में, हीरो मोटोकॉर्प अंदर देखिए आप, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था इस जगह पे, इस जगह पे इसने ब्रेकआउट दिया। और ये पीछे का वो ट्रेंड लाइन है, जब मैं आपको ड्राइंग करके दिखाऊंगा ट्रेंड लाइन को हीरो मोटोकॉर्प में। वीकली चार्ट ओपन करोगे, देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, जब दो स्विंग को आपस में मैच किया जाता है तो एक ट्रेंड लाइन का निर्माण होता है। तो देखिए अभी चलते हैं डेली चार्ट के अंदर, दोनों साथ में जब आप इनका यूज करोगे कितना ब्यूटीफुली मूवमेंट आएगा। देखिए इसको बोलते हैं मूवमेंट। देखिए मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहीं पे एग्जिट सपोर्ट लिया और यहां से निकल गया मार्केट। तो ये चीजें आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, देखिए, महीने में 10-15 ट्रेड मिलती है उसको कीजिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि काम कैसे होता है। बेसिक ये वीडियो आपको बताने के लिए था कि किस प्रकार हम इनका यूज कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में आपके लिए मूविंग एवरेज का यूज कैसे करना है, दोनों को साथ में कैसे मिलाना है प्राइस एक्शन को, और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ट्राइंगल, ये आने वाले वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारा बाबा ट्रेनिंग चैनल आपके लिए कितना सपोर्ट करता है। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी डाल सकते हैं कि आने वाला वीडियो आपके लिए कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो मैं वो भी जल्दी बना दूंगा बाबा ट्रेनिंग के साथ। और एक आपके लिए हो रहा है कि नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है, उसके अंदर ये मूविंग एवरेज इनका यूज बिल्कुल भी नहीं है, फुल प्राइस एक्शन है। प्राइस, वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम पे आधारित है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरा सपोर्ट दिया जाएगा और प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।